Am I audible to everyone? Good morning, all of you. मॉर्निंग 2 मिनट और वेट करते हैं, अभी तो पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है. Let's start the class. है ना, number of participants तो कम ही चल रहे हैं. I'm just sharing my screen. Give me 1 minute. ओके, तो लास्ट हमारा ये क्वेश्चन था. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो एक बार. एनीबडी हैव एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. गुड मॉर्निंग, है ना सारे लोग. चलो, तो कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पर, या फिर हम थोड़ा आगे मूव करेंगे. डन. सो स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. तो मान लो भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आ जाए कि लेट्स से एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर.
एक वायर जो ऐसे कनेक्टेड है और एक वायर जो ऐसे कनेक्टेड है ना, और आपको निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, ये अपना क्वेश्चन है। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बताओ क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? बताएगा कोई कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर हो सकता है इसका? कोई भी, एनीबडी? 3R? ना 3R तो नहीं होगा बेटा इसका आंसर। 3R कैसे हो जाएगा? ऐसा लग रहा है कि दीज आर इन, मतलब सीरीज में लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है सीरीज में है सर ये, इसीलिए आपने 3R बोला है। एम आई राइट? यस सर। बट ये सीरीज में नहीं है, अगर ये सीरीज में होते तो मैं आपसे पूछता ही क्यों। देखो, चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। R/3, हाँ R/3 इज अ परफेक्ट आंसर, सही आंसर। देखो अगर ये पॉइंट ए है तो यहां से यहां तक कुछ नहीं है, इसको भी मैं पॉइंट ए बोल सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये पॉइंट ए है तो यहां से यहां तक कुछ नहीं है, इसको भी मैं पॉइंट ए बोल सकता हूँ क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा अगर ये बी है तो ये भी बी है, और यहां से यहां तक कुछ नहीं है, तो इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ, बी बोल सकता हूँ। अब हमें सर्किट को रीड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा? रीड्रॉ। अब ये रीड्रॉ कैसे होगा सर्किट, वो देखो। अब मैंने एक ए पॉइंट बना लिया, एक बी पॉइंट बना लिया, दो पॉइंट बना लिए। अब मुझे पता है ए और बी के बीच में एक आर लगा हुआ है, ए और बी के बीच में एक आर लगा हुआ है, ए और बी के बीच में एक आर लगा हुआ है। फिर एक और एक और बी के बीच में एक और आर लगा हुआ है, एक और ए और एक और बी के बीच में एक और आर हो गया, ये बात। फिर एक, फिर एक और ए और एक और बी के बीच में एक और आर लगा हुआ है, आया ना? थोड़ी देर में बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आया ना? अपना जो एडमिन जो होते हैं ना, ठीक है, तो आर 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 मेल आईडी पे भी फॉरवर्ड करना होता है, तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल हो गया तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्या हो जाएगा 3/r। तो आर, ये 1/r इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/3 हो गया। हाँ कि ना? बात समझ में आई? आई या नहीं आई समझ में बात? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करो, इसी इसी में एक क्वेश्चन और करो। लेट्स से एक सर्कल है, ऐसे नहीं बनाते, सर्कल तो सर्कल की तरह बनाते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और हमने ना कुछ रेजिस्टेंस बनाने हैं। एक रेजिस्टेंस ये हो गया आर, एक रेजिस्टेंस ये हो गया आर, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया आर, ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी। बताओ भाई, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। बताओ क्या आएगा? फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। Just find the answer. What is the resistance between AB? श्रेया, अनिष्का, ज्योति, मनीष नहीं है आज, है ना? बब्बर शेर भी एक दो दिन आया था फिर नहीं आया। बताओ भाई क्या आएगा रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी? व्हाट इज द आंसर फॉर रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी? 3R/2। लेट्स सी। लेट्स सी क्या आ रहा है, 3R/2 आ रहा है, सही? और लोग बताओ, अनिष्का क्या आ रहा है आंसर? इस 3R/2 इज करेक्ट आंसर? मुझे भी सही लग रहा है। हाँ सही लग रहा है, मैं बताता हूँ क्यों, चलो सॉल्व करते हैं।
अगर ये पॉइंट बी है तो ये यहाँ कुछ नहीं कनेक्टेड है, ये भी सेम पोटेंशियल पे बी हो जाएगा। और इसके बाद ये सर्कल ना, अगर इस सर्कल में कुछ नहीं है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका हर पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए एक एक्स पॉइंट। तो 3 पॉइंट हो गए, एक ए, एक एक्स और एक बी। अब देखो, बी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हाँ या ना। एक और बी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो बी और एक्स के बीच में एक और लगा दिया, हाँ या ना। एक्स और ए के बीच में एक लगा हुआ है, एक्स और ए के बीच में एक लगा दिया, हाँ या ना, खत्म हो गई कहानी। अब क्या होगा, ये आर और आर किस में हो गए, ये आर और आर किस में हो गए, पैरेलल में। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, पक्का। और पैरेलल में क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर, आर बाय आर प्लस आर, आर बाय टू हो जाएगा। और आर बाय टू, ये ए है, ये एक्स है पॉइंट, ये आर, और ये आर बाय टू आ गया, और ये हो गया बी। और आर बाय टू क्या हो जाएगा, सीरीज। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बाय टू, कितना हो गया, 3r/2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं है, पक्का, लॉक कर दिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ना, एक अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम कैसे डील करते हैं मैं बताता हूँ। लेट्स से इस तरीके से मैंने बनाया, और इसका हर, ये भी एक रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ ऐसे। इसको मैंने नाम दे दिया पी, इसको दे दिया क्यू, इसको दे दिया आर, और इसको दे दिया एस। देर आर 4 रेजिस्टेंस, और बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। यू नो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, जानते हो गैल्वेनोमीटर क्या होता है। कोई जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या काम करता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस तो नहीं। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है। डिटेक्ट का मतलब कि करंट है या नहीं है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन अरेंजमेंट या व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। इसमें व्हीट जैसा और स्टोन जैसा कुछ नहीं है, इस अरेंजमेंट का नाम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये अरेंजमेंट क्या कहता है वो समझो, वो इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं भाई व्हीट स्टोन ब्रिज ना बैलेंस्ड होता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगा, है ना। गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट बोल देता हूँ, तो पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी रहेगा। ये गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल होता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का। अब जब ये बैलेंसिंग हो जाती है तो क्या निकल के आता है, निकल के आता है कि भाई जो साइड आर्म्स हैं उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब साइड आर्म्स जैसे P अपॉन क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है, R अपॉन एस। ये इसमें फॉलो होता है हमेशा, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बच जाएगा, P बाय आर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एस, है ना। तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। क्लियर है इतना, हाँ है ना। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ क्लियर है, समझ में आया कैसे क्या होता है। अच्छा, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज भी होता है, एक अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज भी होता है। अब जब अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है वो किससे सॉल्व होगा, वो किससे सॉल्व होगा, सॉल्व बाय किरचॉफ्स रूल। किससे सॉल्व होगा, किरचॉफ से। वो तो हम जैसे करते हैं किरचॉफ से कर देंगे उसको, है ना, किरचॉफ्स रूल। क्लियर है। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि भाई एक कोई व्हीट स्टोन ब्रिज बना लिया, बना लेते हैं, ये बना लिया।
कह रहा है ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस मान लेते हैं, चलो अभी तो इजी कर देते हैं, 8 ओम है। बताओ इसकी वैल्यू बताओ। बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है। बताओ इस आर की वैल्यू बताओ। जल्दी बताओ क्या आएगा। ये तो मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे ही मजाक कर दिया। 4 आएगा। कैसे पता? सर रेशियो देख लो, 2 का 4 के साथ, रेशियो 2 का 4 के साथ, और आर का 8 के साथ सेम रहेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 4 आ गई। क्वेश्चन मेरा ये है, अब क्वेश्चन समझो। ये तो बेकार मजाक था, मजाक भी गंदा था ये। क्वेश्चन ये है कि भाई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, उसके साथ एक पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस लगाया जाए जिससे ये बैलेंस्ड हो जाए। बैलेंस हो जाए मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना हो, यानी आई जी जीरो हो जाए। रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन ये है, जल्दी करो, आ जाएगा फटाफट से, क्विक करो, सारे लोग सॉल्व करो इसे। करो भाई, सॉल्व करो। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। 20/3? सबका आ रहा है 20/3? देखते हैं। सो 20/3 देखते कैसे आ रहा है। तो सर 2 बाय ये आर और टेन इनका पैरेलल निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 R/10 प्लस R, यही हो जाएगा। अब साइड्स का रेशियो निकाल देते हैं। 2/4 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट/8। तो आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 10 R/10 प्लस R की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो ये हो गया 40 + 4R इज इक्वल्स टू 10R। तो 6R इज इक्वल्स टू 40। तो आर कितना हो गया? आर हो गया 20/3। वेरी गुड, है ना, सही आंसर है, 20/3 हो गया। क्लियर, सही आंसर। कोई डाउट इसमें? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? चलो एक दो क्वेश्चन इसके छोटे छोटे और करते हैं। इसके बेस्ड हैं। लेट से एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है ना। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, मान लो एक रेजिस्टेंस ये मान लो 100 ओम है, और लेट्स से ये 200 ओम है। ये मान लो 150 ओम है, ये 300 ओम है। ये मान लेते हैं 400 ओम है। हमें चाहिए ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। करो सॉल्व जल्दी, जल्दी फाइंड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी फाइंड करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। कैसे करोगे इसे? सीरीज पैरेलल से करोगे, कैसे करोगे?
बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? सीरीज पैरेलल से सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? करो जल्दी, आंसर बताओ। आंसर बताओ सारे लोग, कैसे सॉल्व करोगे? या ये व्हीट स्टोन है कुछ? या तो ये व्हीट स्टोन जैसा है या सीरीज पैरेलल से सॉल्व होगा। चलो देखते हैं। व्हीट स्टोन है ये, पता है कैसे है? आप देखो, 100 का रेशियो 200 के साथ और 150 का रेशियो 300 के साथ, ये सेम आ रहा है भाई। 100/200 विल बी इक्वल्स टू 150/300, 1:2। अगर ये ऐसा है तो ये 400 यहां से हट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जैसे ही ये 400 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा? ये 100, ये 150 नीचे कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? 200 और ये 300। हाँ कि ना? भाई, तो कनेक्शन ही हट गया ना यहाँ से। तो 100 और 150 फिर किस में हो गए? क्या ये 100 और 150 सीरीज में हो गए? क्या 200 और 300 भी सीरीज में हो गए? तो 100 150 का हो गया 250, और नीचे वाले का कितना हो गया? 200 और 300 का हो गया 500। हाँ कि ना? ये हो गया 500। तो 250 और 500 ये पैरेलल में हो गए। तो वह आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा 250 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 750। 3 बार कट गया तो 500/3 आ गया। क्लियर है? आया ना? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट कैसा भी? आप लोग बहुत इंटरेक्टिव कम हो गए हो आजकल, 12th वालों, क्या चक्कर है? चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या बच्चे कम कम भी तो आ रहे हैं? इतने कम लोग हैं। टोटल पार्टिसिपेंट मीटिंग में 15 है, 16 है मेरे को मिला के। 16 में से दो तो मेरी एक स्क्रीन है, एक मैं खुद हूँ। है ना? क्या हो गया आजकल? जब इनिशियली थे तब तो बहुत सारे बच्चे आते थे, क्लास भी लेते थे, अब पता नहीं क्या होता जा रहा है। ठीक है, चलो स्कूल में जाके सही होंगे अब तो। इतना क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन और करो इसके, है ना? एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन और करो। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना? रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। अभी वैल्यूज दे देता हूँ मैं। लेट से इसकी वैल्यू दे दी मैंने 500 ओम, है ना? ये दे दिया 2 ओम, है ना? ये दे दिया 4 ओम, है ना? ये दे दिया, लेट से मान लेते हैं 10 ओम, और ये वाली साइड दे दी मैंने, मान लेते हैं 20 ओम, है ना? 20 ओम। करो, बताओ आंसर, बताओ क्या आएगा। और ये बीच में जो दे रखा है 500 दे रखा है। चलो इसको 500 ना करके 50 कर लो। 500 ज्यादा बड़ा होगा। बताओ क्या आएगा आंसर। रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, जल्दी बताओ।
क्या आ रहा है भाई बताओ। क्या ये बीट स्टोन ब्रिज है? इतना तो बताओ, क्या ये बीट स्टोन ब्रिज है? यस सर, है ना, श्रेया ने आंसर दिया है। ये बीट स्टोन ब्रिज है। नो सर, अनुष्का गरी नहीं है, ये है, देखो कैसे है। मैं अगर इस बी को पकड़ के यहां से बाहर निकाल दूं तो क्या ये बी ऐसे आ जाएगा बाहर? और मैं इस ए को भी उठा के यहां से बाहर निकाल दूं तो क्या ये, देखो जरा, ए ऐसे चला जाएगा बाहर? क्या ये ऐसा बन जाएगा? बताओ भाई, क्या ये ऐसा बन जाएगा? अगर हम इस तरीके से इसको प्लान करने में सक्सेसफुल रहे, बाहर निकालने में, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर ये ऐसा बन जाएगा तो अब हमारे पास ओवरऑल फिगर कैसा हो गया? अगर अब हम देखते हैं तो हमारे पास ओवरऑल फिगर कुछ इस तरीके से हो गया। कैसे हो गया? एक सेकंड में जरा मीटिंग में एक तो लोग और इन कर दूं। कुछ ओवरऑल फिगर में हम कुछ चीजें डिलीट कर सकते हैं, क्या डिलीट कर सकते हैं वो देखते हैं। बट सर इनकी रेशियो सेम नहीं, हाँ ये देखते हैं बैलेंस है या नहीं, बट वीट स्टोन तो है ना ये, है ना। तो एक तो ये साइड चली गई, एक ये साइड चली गई, एक ये चला गया। इतना हो गया। अब जरा इसको थोड़ा सा ना घुमा देते हैं। घुमा कैसे देते हैं वो बताता हूँ। अभी आपको ऐसे फिगर ऐसे अजीब अजीब सा लग रहा होगा, अगर थोड़ा सा सही से देखो तो ये ऐसे बन गया। अब देखो, ये टू का रेशियो, टू दिया था, 20 दिया था। हाँ टू ही दिया था, 20 कहाँ से लिख गया सर? 2 4 10 20, अच्छा 2 4 10 20, ये 20 ऊपर वाले का आ गया। हटाओ इसे भाई, इसे हटाते हैं एक सेकेंड। ठीक है, ये 20 ऊपर वाले का है। अब देखो, 2 का रेशियो 4 के साथ कितना होता है? 1:2। 10 का रेशियो 20 के साथ हो तो रहा है, रेशियो सेम है। ये हट जाएगा। इसके हटते ही क्या होगा? एक बचा 2 ओम, एक बचा 10 ओम, एक बचा 4 ओम, एक बचा 20 ओम। ये तो बच गया। अब 2 और 10 किस में हो गए? सीरीज में। 4 और 20 भी किस में हो गए? सीरीज में। तो 2 और 10 कितना हो गया? 12। 4 और 20 कितना हो गया? 24। ये ए और ये बी। अब पैरेलल में कितना हो जाएगा? 12 × 24 डिवाइड बाई 36। हाँ कि ना? 8 आ जाएगा। राज ने सही आंसर बताया था। क्लियर है? ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? चलो कुछ और क्वेश्चन मैं निकालता हूँ आपके लिए, है ना, कि अच्छे से। जस्ट 2 मिनट दो। एक सेकंड रुको, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकालता हूँ।
व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। चलो भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज के आपकी डीबीपी ये रही। करो भाई, आंसर दो फटाफट से, क्विक, क्विकली क्विकली। आंसर दो भाई, आंसर। ABCD, खेलते जाओ बताते जाओ। बताओ क्या आ रहा है आंसर। ए, सबका ए आ रहा है, सबका ये आंसर आ रहा है। द गिवन फिगर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ना। ए एंड बी के बीच में आपको पता है 3 का 6 के साथ और 4 का 8 के साथ रेशियो सेम है, तो ये हट जाएगा। तो 3 और 4 किस में हो गए, सीरीज में। हाँ के ना। 6 और 8 भी किस में हो गए, सीरीज में। 3 और 4 का मतलब कितना हो गया, 7। 6 और 8 का मतलब कितना हो गया, 14। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा, 7 × 14/21, 14/3, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आ रहा है भाई। बी आ रहा है क्या, मेरे सामने तो बी लिख रहा है श्रेया ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2B, मतलब सेकंड का बी। राज भी वही कह रहा है। क्या है क्वेश्चन, 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये कुछ ऐसी कहानी बनेगी, ये 16, ये 4, ये एक्स, और ये 0.5। और कह रहा है कि पोटेंशियल बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में पोटेंशियल 0 है, तो मतलब ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है, तो 16/4 का जो आंसर है वो x/0.5। हाँ कि ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई, तो आंसर हो जाएगा बी। सही है, कोई डाउट, कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ भाई, क्या आ रहा है। ये आ रहा है, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। करो सारे लोग, सॉल्व करो जल्दी। जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा रहेगा। थर्ड फोर्थ 15 क्वेश्चन हो गए, पहले थर्ड करो।
बताओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए। सबका ए आ रहा है। देखें करके देखें। देखो, ये 5 और ये 10 1:2, ये 10 और ये 20 1:2, ये 15 ये 30 1:2। इसका मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, ये दोनों काम ही नहीं करेंगे। तो 5 10 15 कितना हो गया? 30। नीचे कितना हो गया? 10 20 30 कितना हो गया? 60। 30 और 60 सीरीज पैरेलल। पैरेलल 30 60 का पैरेलल क्या होगा? 30 × 60/90। तो तीन 20 आ गया। आगे 20 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। फोर्थ बताओ, फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आंसर बताओ। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन, क्विकली सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, जल्दी करो। फोर्थ बताओ, फोर्थ का आंसर क्या रहा है? व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ? यहाँ से बता। आगे जाके मिल गया। देखो, फोर्थ में क्या करना है कि सर ये पहले, चलो इधर चलते हैं, ये 6 वाले को पकड़ते हैं। ये 6 और ये 6, ये दोनों पैरेलल है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, ये 10 और 10 पैरेलल, ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको रीड्रॉ करते हैं। 4 हो गया। ये मैंने, इतने में कोई डाउट है किसी को? अब तो ये बीट स्टोन दिख रहा है भाई। 5 का 5 के साथ रेशियो और 3 का 3 के साथ रेशियो, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। हाँ कि ना? तो 5 और 3 8 सीरीज, ये 5 और 3 8 सीरीज, और 8 और 8 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 8 एक और दूसरा भी 8, एक 8 और एक और 8। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताओ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इट्स वेरी इजी। क्या आ रहा है? बताओ फिफ्थ का आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी आ रहा है, सबका सी आ रहा है। इन द फॉलोइंग व्हीट स्टोन ब्रिज पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। ठीक है, बैलेंसिंग की कंडीशन होती है तो। और बैलेंसिंग की कंडीशन में तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता है? 0। तो वो किसका केस हो गया? नो डिफ्लेक्शन। कौन सा केस हो गया? नो डिफ्लेक्शन केस। तो नो डिफ्लेक्शन केस हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? पक्का? श्योर श्योर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड थे। ठीक है, और बट मैंने सर यहाँ कई पे सारी फॉर्म, 2 3 सर व्हीट स्टोन ब्रिज की बताई। क्लियर? श्योर सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा अच्छा सा है। थोड़ा ही अच्छा है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा इन द सेंस कि मतलब उसमें क्या है कि
करो तो पता चलेगी ना। करते हैं, थोड़ा अलग टाइप से होगा ये क्वेश्चन थोड़ा। मैं एक ही बार फिगर बनाऊंगा मेहनत करके, बार बार नहीं बनाऊंगा। मान लो इस क्यूब की, क्यूब है ना ये, इस क्यूब की ईच साइड हैविंग रेजिस्टेंस आर, हैविंग रेजिस्टेंस आर, हर साइड का आर रेजिस्टेंस है। आपको निकालना है ए और ये बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये फाइंड कर। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो कि हर साइड का आर रेजिस्टेंस है। हर साइड का मतलब हर वर्टेक्स का। 12 वर्टेक्स है ना, तो 12 आर रेजिस्टेंस। बताओ कैसे सॉल्व, क्या क्या करेंगे, इसका आंसर क्या। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्या सॉल्व करोगे। किसी को आता है क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन किसी को आता है? चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। सिमेट्री देख के, सिमेट्री से भी हो जाएगा। मैं बिना सिमेट्री कराता हूँ पहले। इसमें एक अजम्पशन मान लिया मैंने, मान लो 6 I करंट अंदर गया। कितना गया? 6 I। तो वो यहाँ पे कितना कितना डिवाइड हो जाएगा? 2 I, 2 I और 2 I। फिर आगे जाएगा ये 2 I। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? I और I। फिर यहाँ से एक I और I। फिर यहाँ भी एक I और I, ऐसे चलता रहेगा। फिर वापस यहाँ जाके कितना हो जाएगा? वापस यहाँ जाके 2 I, यहाँ जाकर भी 2 I, और यहाँ जाकर भी 2 I, और वापस कितना हो गया? 6 I। देखना जरा डिस्ट्रीब्यूशन सही क्या है। हाँ के ना। अच्छा, एक मान लेते हैं, एक बैटरी भी लगी हुई है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, V वोल्टेज लगा हुआ है। तो इसको ना सॉल्व करते केसीएल केवीएल से। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया, तो ए से चला, कुछ नहीं पड़ा। पहले एक आर पड़ा, ये आर पड़ा, और 2 I पड़ा। तो क्या आएगा भाई? आर और 2 I सेम डायरेक्शन में, तो -2 IR। हाँ कि ना। फिर मैं ऊपर गया, तो मैंने देखा एक और आर है, और उसके साथ आई कितना? आई है, तो -I × R। फिर आगे गया, फिर 2 I और आर, तो फिर देखा -2 I × R, 2 I × R। और ये ऐसे करके मैं बी से निकल गया, और नीचे आके देखा मैंने प्लस V इज इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन बन गई? क्या देखो जरा, एक इस पास से इक्वेशन बन गई, बाहर वाले पास से। ये कितना हो गया? V इज इक्वल्स टू 5 IR हो गया। हाँ कि ना। कितना समझ में आता है? अच्छा, मैंने क्या किया, एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहता है? कहता है भाई इसका रेजिस्टेंस मान लो आर इक्विवेलेंट होगा बिटवीन ए एंड बी। मान लो, मान लिया। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो कितने की लगी हुई है? V की लगी हुई है। अब इसमें करंट कितना माना हुआ है? 6 I। तो क्या V इज इक्वल्स टू IR होता है? हाँ होता है। V इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 6I × R इक्विवेलेंट, है ना। V तो दोनों में सेम रहेगा, तो ये V और ये भी दोनों सेम रहेंगे। तो 6 IR इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 IR के इक्वल हो गई। आई से आई कट गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5/6 R। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? ये कुछ समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं आया?
आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट वाले स्टेप बता दो। लास्ट वाले स्टेप में मैंने, क्योंकि यहाँ तक तो आ गया होगा, लास्ट वाले स्टेप में मैंने मान लिया इनका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है कुछ, और 6 I करंट जा रहा है ना, और वी वोल्टेज लगा हुआ है ना, वी वोल्टेज लगा हुआ है, ये मान लिया मैंने पूरा। तो इसमें क्या होगा, ओम्स लॉ लगाया, वी इक्वल्स टू आई आर, तो वी इक्वल्स टू वी है, आई की वैल्यू 6 I है जो ऊपर है, और आर की वैल्यू आर इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वेट कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट? ओके सर, ओके, बिल्कुल ओके। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन एक दो और कर दो, फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी तो कलम इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर लेंगे ना। एक तो अच्छे से क्वेश्चन देते हैं ना, बेकार बेकार नहीं, अच्छे से देते हैं। क्या आ गया अच्छे से क्वेश्चन, केसीएल केवीएल हो तो गया ही है अपना। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको सही कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड रुको। ये आ गया भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व रोटेट कर देते हैं, तब सॉल्व होगा ना, ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं रीड्रॉ कर देता हूँ फिगर। फिगर ये है कि एक ए पॉइंट है, वहां से लगा हुआ है 4 ओम, फिर एक बी पॉइंट है, ये लगा हुआ है 2 ओम, यहाँ लगा हुआ है 10 वोल्ट बैटरी, है 10 वोल्ट बैटरी, और इसके साथ लगा हुआ है 1 ओम, नीचे एक और लगा हुआ है 4 ओम, फिर ये यहाँ से 2 ओम एक और है, और यहाँ से इस तरीके से एक बैटरी कनेक्टेड है 5 वोल्ट, और ये ऐसे। बताओ भाई क्या क्या निकालना है, फाइंड कर लो करंट, इसमें फाइंड कर लो आई, ये करंट फाइंड कर। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, कैसे होगा सॉल्व। मैं कुछ डायग्राम जब तक सही करता हूँ, आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करो। अब सही है। यहाँ पे दो बैटरी है, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, करंट किसमें से लोगे, 10 वोल्ट से लोगे 5 वोल्ट से लोगे करंट, बताओ। करंट कहाँ से लेना स्टार्ट करोगे, 10 वोल्ट या 5 वोल्ट? जब भी दो बैटरी होती है तो हम ट्राई करते हैं कि हायर वोल्टेज वाली बैटरी जो होगी, हायर वोल्टेज, उससे हम करंट लेना स्टार्ट करते हैं, है ना। हायर वोल्टेज वाली बैटरी क्या हो रही होगी, डिस्चार्ज हो रही होगी, है ना। और लोअर वोल्टेज वाली बैटरी जो होगी, वो क्या हो रही होगी, चार्ज हो रही होगी। 3.7 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3.7,
आंसर तो नहीं है मेरे पास, सॉल्व करना पड़ेगा। आई डोंट हैव आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, इक्वेशंस तो बनाता हूँ, आंसर आप निकालोगे। लेट्स से मैंने यहां से करंट ले लिया आई, ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I-I1। इतना समझ में आया? हाँ कि ना। अब ये जो I1 ऊपर गया, ठीक है, इसमें से मान लो, मान क्या लो, I1 में से I2 इधर चला गया और बचा हुआ I-I1, I1 - I2 इधर चला गया। अच्छा I2 चल रहा है, ये I2 आ गया, ऊपर से आ रहा है I-I1, नीचे से चल रहा है I2, दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, I-I1 प्लस I2, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ के वापस सब ऐड हो जाएंगे तो देखो I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, यहाँ I आ जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो सही है। अब इक्वेशन लगानी है, कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल है I1 और I2, तो तीन इक्वेशन चाहिएंगी। कितनी इक्वेशन लगेंगी, तीन इक्वेशन। बनाओ तीन इक्वेशन, जानते हो बनाना कैसे बनेंगी? भाई एक बार ले लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं कुछ, इसको हम कुछ मान लेते हैं ए बी, इसको एक्स मान लिया, ए बी एक्स ए। तो देखो ए से चलना स्टार्ट करते हैं, तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो प्लस आएगा, तो I1 - I2 इंटू 4, है ना। फिर बी से नीचे चल रहे हैं करंट के अपोजिट, तो फिर प्लस आएगा 2I1। फिर करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो 1I, फिर -10 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन बन गई ए बी एक्स से, इसको मान लेते हैं सी। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ए एक्स सी ए, चलते हैं ए एक्स सी ए, तो ए से चलते हैं तो +10, फिर करंट की डायरेक्शन में तो -I, फिर करंट की डायरेक्शन में तो -2I - I1, फिर करंट की डायरेक्शन में तो -4I - I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। बन गई दो इक्वेशन। क्या दो इक्वेशन तक कोई परेशानी नहीं है? एक और लेते हैं, मान लो ले लिया बी, इसको कुछ डी नाम दे देते हैं, बी डी सी बी, बी डी सी बी। तो बी डी सी बी में चलेंगे तो बी से चलना स्टार्ट किया तो -5 आएगा पहले तो, फिर करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो 2I - I1, फिर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो -2I1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना। क्या हमने ये तीन मैश लेके तीन इक्वेशन बना ली? कुछ बात समझ में आई नहीं आई? क्या हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। क्या सॉल्व हो जाएंगी इक्वेशंस? वी विल फाइंड I2, और I2 ही किसके इक्वल होगा, जो हमसे पूछा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? बता दो बेटा, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो हमने बेसिक बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला हो गया, रेजिस्टेंस वाला हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अभी अपने पास एक दो चीजें बची, एक सेल बचा, एक मेजरिंग डिवाइस बचे और एक इफेक्ट, मतलब पावर और हीट वाले क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, तो तीन टॉपिक ऑलमोस्ट इस वीक में फिनिश हो जाएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, बहुत दिन हो गए है ना, आज मैं वापस आ गया। इनफाइनाइट लेडर करा दिया बेटा, इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम मैं करा चुका हूँ। इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है ना, कर ली है, ये रही है ना, ये कर चुके हैं। ठीक है, एक बार इनफाइनाइट लेडर सिस्टम, मैं आज वापस दिल्ली आ गया हूँ, मैं अपने नोट्स, आज मेरे पास नोट्स हैं, मैं वो नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो पढ़ते रहो, कोई भी डीपीपीज मैंने अपलोड कर दिए है ना, और कोई भी डाउट है तो बताओ। किसी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर कोई डाउट दे रहा हो
वैसे तो वहाँ सॉल्यूशन भी है, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मुझे जस्ट डीपीपी नंबर और क्वेश्चन नंबर टाइप कर दो, या फिर बोल के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट? नो डाउट, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। मैं आज आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले अपलोड करूंगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स के करूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।